स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धराज और आज की कहानी का शीर्षक है सिर कटा भूत। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी के मौसम होने के कारण रात जल्दी हो चुकी थी। ठंड भी बहुत जल्दी ही शुरू हो चुकी थी और रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं रुक गया और पीछे मुड़ के देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे वह आवाज़ फिर सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसने ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ देखी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास पहुंच गया तो देखा कि वह कोई साधारण चीज़ नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया और उसकी चमक देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन मयंक को यह पता नहीं था कि वह कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस ज़मीन में खोदना शुरू कर दिया। करीब 2 फुट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के चिल्ला उठा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती की जगह एक इंसान का कटा हुआ सिर मिला। वह सिर अचानक हवा में उड़कर बोला, डरो मत, मैं कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। वह फिर सिर हवा में उड़कर जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक को कहा, ज़मीन के भीतर खोदो, इसके नीचे बहुत सारे मोती और हीरे जवाहरात जड़े हैं। मयंक खुश हो गया और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसने ज़मीन के नीचे मोती तो नहीं मिला, लेकिन उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक चौंक कर बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी की पहली भाग। मैं आपका होस्ट सिद्धराज, मिलता हूँ इसी स्टोरी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।